अमरपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुनील नाम का एक मेहनती मजदूर रहता था। वो दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर जो कुछ कमाता उसे किसी तरह अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गुजारा करता। एक शाम चूल्हा न जल पाने की उदासी में कौशल्या ने दुख से कहा, कब तक चलेगा ये सब? पूरे गांव में केवल हमारा ही आंगन ऐसा है जहां महीने में आधे दिन ही भोजन बनता है और बाकी दिन हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। कौशल्या, तुम जानती हो कि मैं कितनी कठोर मेहनत करता हूं। ये वक्त जरूर बदलेगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत तो आप करते हैं, पर क्यों न कोई ऐसा काम ढूंढे जो थोड़ी ज्यादा आमदनी दे। मैं आपसे हीरे जवाहरात नहीं मांगती। मेरी इच्छा बस इतनी है कि हम दोनों को हर रोज भर पेट भोजन मिल सके। ठीक है, मैं कल से ही कोई बेहतर काम ढूंढने निकलूंगा। अगली सुबह सुनील काम ढूंढने निकल जाता है। कई दिनों तक सुनील गांव और आसपास के इलाकों में भटकता रहा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। निराश होकर वो गांव के सरपंच श्री धर्मपाल के पास गया। सरपंच स्वभाव से दयालु और नेक थे। सुनील, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को दूसरों के खेतों में देखा है। मुझे अपने गोदाम के लिए तुम जैसे ही मेहनती व्यक्ति की जरूरत है। समझो, तुम्हारी तकदीर बदल गई। आज से तुम मेरे यहां काम करोगे। एक दोपहर गोदाम पर काम करते हुए सुनील को तेज भूख लगी। उसने गांव के प्रसिद्ध भोजनालय का नाम सुन रखा था, जिसके मालिक का नाम प्रताप था। वो सीधे ढाबे पर पहुंचा। वेटर भाई, जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म दाल, देसी घी लगी हुई रोटियों के साथ और थोड़े से चावल दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ ही मिनटों में सुनील ने सारा भोजन छट कर दिया। उसने वेटर मंगत से पूछा, वेटर भाई, खाने के कितने पैसे हुए बता दीजिए। आपने दाल, रोटियां और चावल खाए हैं। कुल बिल हुआ 1000 रुपए। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, खाने के पैसे मांग रहा हूं। ढाबा है या कोई महंगा रेस्टोरेंट? शहर में भी इतना दाम नहीं होता। दाल रोटी चावल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होनी चाहिए। बाकी ढाबों पर तो यही रेट है। ओह, तुम जानते नहीं, ये ढाबा किसी आम आदमी का नहीं, प्रताप सेठ का है। यहाँ का खाना तो बड़े बड़े नेता और अफसर खाते हैं। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो यहाँ आए क्यों? जल्दी से 1000 रुपए दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं 10 दिन में भी 1000 नहीं कमा पाता। मैं कहां से दूं? मंगत ने जोर से अपने मालिक को आवाज दी। प्रताप सेठ, ये आदमी ने भर पेट खाया, पर अब पैसे देने से मना कर रहा है। प्रताप गुस्से में आया। क्यों रे? जब जेब खाली थी तो आया क्यों? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पैसे निकाल। मुझे पता नहीं था कि आपका खाना इतना महंगा है। मैंने इसे दूसरे ढाबों जैसा समझा। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। यहाँ आने से पहले जानकारी लेनी चाहिए थी। अब चुपचाप पैसे दे, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। देखिए, मेरे पास अभी सिर्फ 100 रुपए हैं। आप इन्हें रख लीजिए और मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। मैं बाकी पैसे चुका दूंगा। प्राप्त को और गुस्सा आ गया और उसने कहा, अबे मैं यहाँ कर्ज बांटने नहीं बैठा। चल निकाल पैसे। प्रताप उसे जोर से धक्का दे देता है। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तेरे जैसे भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तभी वहां भीमा आ जाता है। क्या हुआ प्राप्त भाई? और ये आदमी कौन है? अरे भीमा, इस आदमी ने पेट भर के खाना खाया और आप पैसे देने से मुकर रहा है। अरे प्राप्त भाई, ऐसे लोगों से बात नहीं की जाती। इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। मारो इसे। प्रताप और मंगत ने मिलकर सुनील को बुरी तरह पीटा। उसके कपड़े फाड़ दिए। अच्छा हुआ कि मैंने तुझसे झूठे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे हाथ उन बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। चल निकल यहां से।
आइंदा इस ढाबे के आसपास भी मत दिखना। सुनील उदास होकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कौशल्या को सारी बात बताई। उस ढाबे पर जाने की क्या जरूरत थी आपको? मुझे क्या पता था कि वहां इतना लूटपाट मची है। प्रताप और भीमा ने मेरा बहुत अपमान किया। वहां गांव के और भी लोग थे जो मेरा मजाक बना रहे थे। मैं प्राप्त और भीमा की शिकायत सरपंच जी से करूंगी। मैं प्रताप और भीमा को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुनील और कौशल्या सरपंच के पास गए और पूरी बात बताई। सारी बातें सुनकर सरपंच ने कहा, कौशल्या, इसमें प्रताप और भीमा का दोष नहीं, तुम्हारे पति की गलती है। सारा गांव जानता है कि प्रताप के ढाबे का खाना महंगा है क्योंकि वो स्वादिष्ट भोजन बेचता है। जब पैसे नहीं थे तो इन्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। क्या सरपंच जी, आप भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो सच है वो ही कह रहा हूं। कौशल्या और सुनील घर पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि सरपंच जी कुछ करेंगे। वो साफ तौर पर उन्हीं का पक्ष ले रहे थे। पर मैं अपना अपमान नहीं भूलूंगा। मैं बदला जरूर लूंगा। आप जानते हैं कि प्रताप बहुत अमीर है और उसकी गांव में अच्छी पहुंच है। और आप तो महज एक मजदूर हैं। हमारे पास तो अपनी जमीन भी नहीं है। मैं गरीब हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चुप बैठ जाऊं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये गांव के हर गरीब का अपमान होगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि एक गरीब जब ठान लेता है तो क्या कर सकता है। गुस्से में सुनील बाहर चला जाता है। उधर सरपंच प्रताप के ढाबे पर पहुंचे। प्रताप, तुम्हारे खिलाफ काफी शिकायतें आ रही हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने सुनील को पीटा था। वो अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आया था। उसने काम ही ऐसा किया था सरपंच जी। बड़े चाव से दाल रोटी खाई और पैसे देने से मुकर गया। जो भी हो, तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। तुम्हारे ढाबे पर आए दिन गरीबों के साथ दुर्व्यवहार होता है। ये सब किसी दिन तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। कौन माई का लाल हम पर हाथ उठाने की सोचेगा? मैं प्रताप का दोस्त हूं। मेरे होते हुए गांव में कोई प्रताप के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। इसी बात का तो डर है बीमा कि तुम प्रताप के दोस्त हो। अब ये सब छोड़िए सरपंच जी। मैं आपको यहाँ मुफ्त में खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप मेरे पास गांव वालों की शिकायतें लेकर आई। देखो प्रताप, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। ये सोशल मीडिया का जमाना है। अगर किसी ने तुम्हारे इस दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर सरपंच वहां से चले गए। रात हो चुकी थी लेकिन सुनील अब तक घर नहीं लौटा था। कौशल्या अपने पति का इंतजार कर रही थी। देर रात तक सुनील नहीं लौटा। वो जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बहुत देर से यहाँ बैठे हो। मैं पिछले 6 घंटे से तुम्हें देख रहा हूं। आप कौन हैं और इतनी रात इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम भूखे हो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। उस व्यक्ति ने एक थाली सुनील के सामने रख दी। थाली में सुनील की पसंद के स्वादिष्ट व्यंजन थे। सोचो मत, खाना शुरू करो। सुनील को सच में बहुत भूख लगी थी, पर उसे कुछ याद आया। नहीं चाहिए। मैं घर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं खाना खाऊंगा तो आप मुझसे पैसे मांगोगे, जो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए ये खाना मैं नहीं खा सकता। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ, फिर बताओ कि तुम किस परेशानी में हो। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुनील कुछ ही देर में पूरा खाना चट कर गया। अब अपनी समस्या बताओ। सुनील ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। तुम्हें पता है तुम कहां हो? मैं जंगल में हूं। नहीं, तुम उस जगह पर हो जिसे लोग भूतों का जंगल कहते हैं। यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता। ये सुनकर सुनील डर गया।
वो गुस्से में इतना दूर चला आया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल के इस डरावने हिस्से में आ चुका है। डरो मत, हम भूत प्रेत नहीं, साधुओं के वंशज हैं। हम लोग बाहरी दुनिया से दूर ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं एक ऐसा भोजनालय खोलना चाहता हूं जहां हर गरीब सिर्फ 10 रुपये में भर पेट खाना खा सके और किसी का अपमान न हो। तुम्हारे इरादे नेक हैं। इस जंगल में कई लालची लोग आए और मारे गए, पर तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीबों की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने हाथ घुमाया और एक बड़ी सी थाली प्रकट हुई। उसने वो थाली सुनील को दे दी। ये जादुई थाली है। इसके बारे में केवल तुम और तुम्हारी पत्नी जानेंगे। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस व्यंजन का नाम लोगे वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। पर याद रखना, जिस दिन तुमने ग्राहकों से 10 रुपये से ज्यादा लिए, उसी दिन इस थाली का जादू खत्म हो जाएगा। सुनील रात को वो जादुई थाली लेकर घर आया। ये क्या है? फिर सुनील ने उसे सारी बातें बताई। मैं तो समझती थी उस जंगल में भूत रहते हैं, पूरा गांव यही समझता था कौशल्या। पर हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? और इस थाली से तो सिर्फ भोजन मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। हम अपना ढाबा घर पर ही खोलेंगे। इससे इस थाली का राज हम तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन सुनील ने अपने घर को एक छोटे से भोजनालय में बदल दिया। उन्होंने अपनी सोने की जगह पर वो जादुई थाली रखी। सुनील ने थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के पकवानों के नाम लिए। देखते ही देखते थाली व्यंजनों से भर गई। कौशल्या उन व्यंजनों को लेकर काउंटर पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये ढाबा कब खुला? आज ही खुला है और आप पहले ग्राहक हैं। यहाँ क्या क्या मिलेगा खाने में? आपको जो पसंद हो, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो फिर एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन वाली रोटियां लगा दीजिए। सुनील ने भोजन दिया। दाल मखनी खाकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। दाल मखनी खाकर उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बढ़िया, मैंने ऐसी दाल मखनी कहीं नहीं खाई। कितने पैसे हुए? आपके 10 रुपये हुए। क्या सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपये। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जब भी भूख लगे आ जाना। 10 रुपये में पेट भरकर मनपसंद भोजन मिलेगा और अपने गरीब दोस्तों को भी लाना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। उस व्यक्ति ने खुश होकर पूरे गांव में सुनील के ढाबे का प्रचार कर दिया। कुछ ही दिनों में सुनील के ढाबे पर भीड़ जमा होने लगी। इस बात से भीमा और प्रताप को जलन हो गई। हमें सुनील का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे पर तो ताला लग जाएगा। चिंता मत कर भीमा, मैं आज ही पता लगाता हूँ कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। प्रताप उस दिन के बाद से सुनील पर नजर रखने लगा, पर कुछ पता नहीं चला। एक दिन जब सुनील कहीं जा रहा था तो प्रताप और भीमा ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा धंधा चौपट करेगा? जो थाली हम 700 रुपए की बेचते हैं, तू उसे सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा? सीधे सीधे बता दे, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बताऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा प्रताप, इसे अच्छे से डोज देना पड़ेगा। मारो इसे। प्रताप और भीमा ने सुनील को फिर पीटा। दर्द में सुनील ने उन्हें जादुई थाली का पूरा रहस्य बता दिया। सुनील उन्हें उस कमरे में ले गया। प्रताप और भीमा ने थाली से गहने और पैसे मांगे, पर थाली में कोई हलचल नहीं हुई। भीमा भाई, लगता है ये थाली सिर्फ भोजन ही देती है। तो फिर देसी घी का डब्बा मांग कर देखो। तभी कौशल्या वहां आ गई। प्रताप और भीमा सुनील को धमकाकर वहां से चले गए। प्रताप भाई, सुनील ने हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, लगता है उसने हमें छूना लगा दिया। सुनील का ढाबा चलता रहा। प्रताप और भीमा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। प्रताप भेष बदलकर सुनील पर नजर रखता रहा। एक दिन उसने सुनील को उस थाली से भोजन मांगते देख लिया।
प्रताप चोरी से उस कमरे में घुस गया और सुनील की तरह भोजन मांगने लगा, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्रोधित होकर वो भीमा के पास गया। भीमा, ये तो सच में जादुई थाली है। जरूर उस दिन इसने कोई चाल चली होगी। क्या बकवास कर रहा है? उस दिन तो कुछ नहीं हुआ था। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो थाली सिर्फ सुनील की बात मानती है। अगर ऐसा है तो हम उस थाली में जहर मिला देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदलकर सुनील के ढाबे पर पहुंचे। इतने में वहां सरपंच जी पुलिस के साथ आए। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? तुम दोनों सुनील के ग्राहकों की प्लेटों में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था और मैंने चुपके से तुम्हारी बातें सुन ली, नहीं तो आज तुम बड़ा अनर्थ कर देते। आपने बहुत अच्छा काम किया सरपंच जी। मुझे माफ कर दो सुनील, मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। मैं आपके लिए खास थाली बनवाऊंगा, पर सिर्फ 10 रुपए में। सुनील का ढाबा चलता रहा। आज भी सुनील के पास वो जादुई थाली है और आज भी वो 10 रुपये में ही व्यंजन बेचता है।